न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इसम अली तकवी। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा बैठक का आयोजन। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश स्तरीय बैठक। रीसेंट ट्रेंड्स इन आईपी प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट विषय पर सेमिनार। धमकी से भयभीत शमीम ने लगाई गुहार, आत्महत्या की चेतावनी। यूथ कांग्रेस द्वारा सदस्यता कार्ड वितरण समारोह। स्कूली बच्चों के जीवन से हो रहा है खिलवाड़, पुलिस खामोश। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की एक आपात बैठक अध्यक्ष बोर्ड की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बोर्ड ने सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए। वक्फ संख्या 26 बाबरी मस्जिद जिला फैजाबाद की मिल्कियत के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश दिनांक 30 सितंबर के विरुद्ध बोर्ड ने विधिक परामर्श प्राप्त किया और ये निर्णय लिया कि बोर्ड द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की जाएगी। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की एक आपात बैठक जफर अहमद फारूकी अध्यक्ष बोर्ड की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बोर्ड ने सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए। वक्फ संख्या 26 बाबरी मस्जिद जिला फैजाबाद की मिल्कियत के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश दिनांक 30 सितंबर के विरुद्ध बोर्ड ने विधिक परामर्श प्राप्त किया और ये निर्णय लिया कि बोर्ड द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की जाएगी। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि बोर्ड की ओर से किसी को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो बोर्ड की तरफ से मुकदमे के पक्षकारों से सुलह के संबंध में किसी प्रकार की वार्ता करे और न ही इस संबंध में किसी को अधिकृत किया है। बोर्ड ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि बाबरी मस्जिद के उपरोक्त मुकदमे के पक्षकारों द्वारा यदि कोई सुलह का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो बोर्ड के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वो इस निर्णय को आगे बढ़ाए और बोर्ड के सामने रखे और स्वीकृति प्राप्त करे। अध्यक्ष बोर्ड को यह भी अधिकार दिया गया कि वो उपरोक्त फैसले के विरुद्ध अपील व अन्य विधिक कार्रवाई के सिलसिले में जरूरी कार्रवाई करे। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की एक आपात बैठक आज दिनांक 5/10/2010 को हुई, जिसमें बोर्ड ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि वक्फ संख्या 26 बाबरी मस्जिद जिला फैजाबाद की मिल्कियत के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश दिनांक 30/9/2010 के विरुद्ध बोर्ड ने विधिक परामर्श प्राप्त किया है और ये निर्णय लिया है कि बोर्ड द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की जाएगी। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि बोर्ड की ओर से किसी को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो बोर्ड की तरफ से मुकदमे के पक्षकारों से सुलह के संबंध में किसी प्रकार की वार्ता करे और न ही इस संबंध में किसी को अधिकृत किया गया है। बोर्ड ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया है कि बाबरी मस्जिद के उपरोक्त मुकदमे में पक्षकारों द्वारा यदि कोई सुलह का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो बोर्ड के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वो इस पर निर्णय लेकर बोर्ड के सामने रखें और स्वीकृति प्राप्त करें। जो हाशिम अंसारी साहब का ये स्टेटमेंट था कि यहीं पर बात खत्म की जाए और कैसे भी सुलह समझौता की जाए, अब रास्ता बंद माना जाए नहीं क्या आगे बातचीत का रास्ता आप निकल सकते हैं अभी? वो बात करें सेकेंड पैराग्राफ में क्लियर एक बार आप एक चीज बताइए, ये इसका मकसद क्या है? देखिए, बिकॉज स्टैट्यूटरी बॉडी वी हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। व्हाट्स वांटेड टू क्लैरिफाई दिस इज अंडरस्टूड कि आप जब तक नहीं चाहेंगे नहीं है। When we receive if we receive any proposal from any party of the group, then it shall be